तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अट नहीं रही कविता में किस महीने का प्राकृतिक का वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फागुन। फागुन महीना का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऋतु पूछा जा रहा है, तो किस यहाँ पे देखिए आपका प्रकृति पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऋतु पूछा जा रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर है आपका क्वेश्चन में, इसलिए देखिए वसंत ऋतु का यहाँ पे वर्णन हुआ है और यहाँ पे प्राकृतिक का वर्णन किया हुआ है फागुन का प्राकृतिक, ठीक है, फागुन का महीना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कहीं सांस लेते हो में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, मानवीकरण। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांस लेना यानी कौन सांस ले रहा है, मनुष्य ले रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण। होली के आसपास प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है, क्या परिवर्तन होता है, बसंत के बछार छा जाती है। क्या छा जाता है, बसंत की बछार छा जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ अट नहीं रही है का आशय है, उससे क्या आशय है, हृदय में नहीं अटना, हृदय में नहीं अटना, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय में नहीं अटना। घर घर में क्या भर जाता है, ठीक है, घर घर में क्या भर जाता है, तो फागुन मास की मादकता। क्या भर जाता है, फागुन मास की मादकता। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अट नहीं रही है किस रस की कविता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा राइट आंसर, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न क्या है आपका, आभा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ठीक है। जो आभा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो उसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा चमक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमक। चलिए अगला प्रश्न आपको देख ले, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाए, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। जो बाल गोविंद भगत है वो किस प्रकार का पाठ है, तो रेखा चित्र, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखा चित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, राम वृक्ष, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है, बेनीपुरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर। क्या कहा जाता है आपका, कलम का जादूगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, बाल गोविंद भगत किस कद के कविता व्यक्ति थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे, ठीक है। तो आपका क्या थे, मेंझले, ठीक है। वो कौन से कद के व्यक्ति थे, मेंझले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, ठीक है। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो 60 से ऊपर, 60 से ऊपर यानी 60 साल से ऊपर बाल गोविंद भगत की उम्र थी। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे, तो कबीर, कबीर को वो साहब मानते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, बाल गोविंद भगत क्या थे, ठीक है। जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या थे, ठीक है। तो क्या थे, गृहस्थ थे। क्या थे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे, ठीक है। तो कौन सा कला में निपुण था, नृत्य और संगीत, नृत्य और संगीत कला में बाल गोविंद भगत निपुण थे। अगला प्रश्न आपका क्या है, बाल गोविंद भगत की मौत, ठीक है, किनके अनुरूप हुई, तो किनके अनुरूप में हुई थी, तो ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, उन्हीं के अनुरूप में बाल गोविंद भगत की मौत हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, आषाढ़ की रिमझिम है, ठीक है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, वाक्य किस पाठ का है, तो आपका जो पाठ का नाम हो जाएगा बाल गोविंद भगत, ठीक है, बाल गोविंद भगत का आपका पाठ से है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, बाल गोविंद भगत की पुतोह का व्यवहार कैसा था, ठीक है। तो बाल गोविंद जो उसका पुतोह था, उसका पुतोह का व्यवहार यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसा था, तो कैसा था, ठीक है। तो कार्य कुशल, कार्य कुशल यानी अच्छा व्यवहार था, कार्य कुशल था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है, बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे, तो एक आत्मा मानते थे। क्या मानते थे, एक आत्मा मानते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, ठीक है। तो क्यों थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे खरे और सच्चे थे। बाल गोविंद भगत क्या थे, वे खरे और सच्चे थे। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न क्या है, फसल कविता को कवि क्या क्या नाम है, ठीक है। फसल कविता को के कवि का क्या नाम है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन।
नागार्जुन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान, किसान के, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, फसल कविता में कवि ने फसल का आधार किसे माना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य एवं प्राकृतिक सहयोग का, ठीक है, मनुष्य एवं प्राकृतिक के सहयोग का। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये पार्ट ये पुस्तक से आपका सभी जितने भी क्वेश्चन ये पार्ट ये पुस्तक से है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, पानी का जादू का अर्थ है, जो पानी है का जादू का अर्थ जो क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी का प्रभाव। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पानी का जादू, ठीक है, पानी का जादू का अर्थ क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, पानी का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, ठीक है, मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है? ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन क्या है, मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है? तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को किसे कहा गया है, मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फसल, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ठीक है, तो किसके लिए किया था, मिट्टी के लिए किया था, इसके लिए किया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? ठीक है, जो कवि है उसका नागार्जुन का मूल नाम क्या था? जो कवि उसका नाम ही नागार्जुन है, उसका मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेदनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कवि नागार्जुन किस स्वभाव के धनी थे? ठीक है, कवि नागार्जुन थे वो किस प्रकार के धनी थे, किस स्वभाव के धनी थे? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, घुमक्कड़ी और अक्कड़, अक्खड़, ठीक है, क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ी और अक्खड़, अक्कड़। चलिए आपका राइट आंसर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, ठीक है, कौन है, शिव पूजन सहाय। आपसे यहाँ जितने भी चैप्टर के जो लेखक है और जो चैप्टर का नाम है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, माता का जो आंचल है वो किस प्रकार का पाठ है? तो आपका क्या हो जाएगा, आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माता का आंचल पाठ के लेखक किस उपन्यास का अंश है? ठीक है, तो देहाती दुनिया, क्या है, देहाती दुनिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, माता का आंचल, ठीक है, माता का आंचल पाठ किस भाषा में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंचलिक, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, माता का आंचल, ठीक है, माता का अंचल में किस दशक की घटनाओं का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 30 के दशक का घटनाओं का वर्णन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कभी कभी बच्चे, ठीक है, किसका जुलूस निकालते थे? तो कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का जुलूस निकालते थे। देखिए बच्चे क्या होता है, छोटे में बहुत अधिक खेलते हैं, तो वो किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का जुलूस निकालते थे बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, उच्च नीच में, ठीक है, उच्च नीच में बई कियारी जो उपाजी सो भई हमारी, यह गीत बच्चे के किस प्रसंग में गाते थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फसल की कटाई पर। कब गाया करता था ये गीत? फसल की कटाई पर, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, कौन कुछ देर ठिठक कर बच्चों के तमाशे देख लेते थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बटोही, क्या हो जाएगा, बटोही, राइट आंसर एक आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, डोला का कन्या, ठीक है, हमार मेहरी में कन्या शब्द किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशज से, क्या किससे संबंधित है, देशज से, इसीलिए 38 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आम की फसल में कभी कभी खूब क्या आती थी? ठीक है, आम की फसल में कभी कभी खूब क्या आती थी? तो क्या आती थी आपका जो आंधी, आंधी क्या आती थी, आंधी, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो आप आज का आखिरी प्रश्न क्या है,
साथियों को देखकर भोलानाथ चुप ही हो जाते थे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या उसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, मित्रों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी, यानी खुश हो जाते थे। ठीक है, मित्रों को देखकर वो क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। आपका ऑप्शन नंबर राइट, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।